हे गाइस, वेलकम बैक टू द बालाजी स्टडी पॉइंट एट जो फाउंडेशन। जैसा कि हम लोग पता है कि हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5। लेकिन पार्ट 5 से पहले हमने पार्ट 3 में आपको एक क्वेश्चन दिया था और जिसका आंसर जानने के लिए आप लोग बहुत ही उत्सुक होंगे और बहुत से लोगों ने सॉल्व भी किया था, बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी किया, व्हाट्सएप भी किया। सो गाइस, आप समझिए हमने क्वेश्चन क्या दिया था उसको हम बता देते हैं। आप जो गलती होगा जिसकी, तो परेशान ना हो, गलतियां होती हैं लेकिन हम उनको निरंतर सुधार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमने दिया था कि दो आवेश हैं, वो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। हमने मान लिया था ए और बी दो चार्ज हैं और आपसे पूछा था कि न्यूनतम बल कितना होगा उनके ऊपर। न्यूनतम बल पर बात करना है, सॉरी न्यूनतम बल की गणना एफ निकालना था, वो भी मिनिमम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका रिलेट करता है आवेश के क्वांटिटाइजेशन से, जिसको हम बोलते हैं आवेश की क्वांटम प्रकृति से। अगर वहां आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ा था कि आवेश को कम से कम अगर भाग में विभाजित किया जा सकता है तो वो था ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बेटा ये अपने क्वेश्चन से कैसे रिलेट करेगा कि जब न्यूनतम आवेश होगा तभी तो न्यूनतम बल लगेगा, और किसी भी बॉडी पे न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है। सो आप समझदार हैं, इसमें E बराबर 1.6 10⁻⁻19 होगा और इसमें भी E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा, जिसको हम लोग Q1 बोल सकते हैं, इसको Q2 बोल सकते हैं। अब वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं आप, तो आपको पता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है ना, रखते हैं। तो F बराबर 9 इंटू 10⁻9, जिनको कैलकुलेट नहीं करना, नॉर्मली आंसर बताना है, तो E स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर एक तो आ जाएगा F बराबर 9 इंटू 10⁻9 इंटू E स्क्वायर। दूसरा आपका आंसर कर सकते हैं कैलकुलेट करके F बराबर 9 इंटू 10⁻9। करना कुछ नहीं, जो E का वैल्यू वही रख देना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻19। कैलकुलेट करेंगे तो F बराबर हो जाएगा ये 9 इंटू 1.6 पावर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 38 में 9 चला जाएगा तो 29। ये पॉइंट्स हटाएंगे तो नीचे बढ़ जाएगा, 100 में ऊपर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो F बराबर ये हो जाएगा 144 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻31। चलिए F बराबर ये हो जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपका 2304। हाँ यही आएगा। चलिए 10⁻⁻31। तो या तो आप ऐसे बता सकते हैं आंसर की न्यूनतम वैल्यू क्या होगी फोर्स की, या तो आप ऐसे बता सकते हैं। सो गाइस, आपको आपका आंसर मिल गया। जिनको कंफ्यूजन है फिर से समझ लीजिए, किसी बॉडी पे, किसी भी चालक पे न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है, इसी वजह से हम लोग न्यूनतम बल की गणना कर रहे थे। तो आपको, मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। और एक चीज और आप समझ लीजिए, कभी भी किसी बॉडी का रिप्लेसमेंट होता है तो इसका n टाइम होगा। n टाइम मतलब समझ रहे हो कि n का मतलब होगा 1 2 3 4 5 में भी कितना भी हो सकता है, क्योंकि Q बराबर हम लोग पढ़ते हैं n। कभी आप n का वैल्यू ये इसमें चार्ज नहीं पढ़ोगे कि 1.5। कभी किसी बॉडी के लिए ये नहीं सुना होगा कि कोई एक चालक किसी दूसरे चालक को 1.5 इलेक्ट्रॉन देता है। आप या तो 1 सुनते हो, या तो 2 सुनते हो, या तो 3 सुनते हो, वो इंटीजर में बढ़ता चला जाता है। लेकिन कभी भी आप ऐसा नहीं सुनोगे, और ना तो आप डिविजिबल वैल्यू सुनोगे 2/3 3/4, ऐसा कभी नहीं सुनोगे। सो आप याद रखिए कि किसी भी बॉडी पे मिनिमम चार्ज की अगर वैल्यू हो सकती है तो वो उसके फंडामेंटल चार्ज के बराबर। मैक्सिमम का कैलकुलेट नहीं कर सकते मैक्सिमम में, क्योंकि n की कोई लिमिट नहीं है। आप बढ़ते चले जाओगे, n का वैल्यू बढ़ता चलेगा। n में आप मिनिमम वैल्यू या फंडामेंटल चार्ज का मल्टीप्लाई कराते चले जाते हैं, उससे हम वैल्यू प्राप्त करते चले जाते हैं। सो गाइस, मुझे लगता है कि आप इस आंसर से बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे, और जिन बच्चों ने कोशिश की हम उनको भी थैंक्स कहेंगे, और जिनका गलत है बिल्कुल भी परेशान ना होइए, क्योंकि जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे तब तक हम नहीं सीखते हैं। ठीक है, तो आपकी गलती ये बताती है कि आपने प्रयास किया।
जिन्होंने गलती की ही नहीं तो उन्होंने शायद प्रयास ही नहीं किया, या जो सही आंसर ले आए तो ऑल द बेस्ट, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, जो भी समस्या हो आप पूछते रहिए। अब हम इसी में पार्ट 5 में बात करेंगे। तो पार्ट 5 में जो हम न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे तो उसमें अगला क्वेश्चन जो है तो उसको हम पार्ट 6 में करना चाहते हैं। अभी आपको हमने पार्ट 5 में आपके पार्ट 3 में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दिया है। सो गाइस आप बताइए कैसा लगा ये क्वेश्चन, और ऐसे ही पार्ट 7 या 8 में आपके लिए फिर से कोई नया क्वेश्चन लेके आएंगे। आप क्वेश्चन करते रहिए, पूछते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।